हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपके कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपर में ये बार बार रिपीट हुए हैं, तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सार्स क्या है? सार्स क्या है? सार्स एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। क्वेश्चन पेपर में आता है सार्स क्या है? सार्स एक बीमारी है और इसको कौन फैलाता है? जीवाणु फैलाते हैं या विषाणु फैलाते हैं? ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो बीमारी है ये किससे होती है। तो सार्स एक बीमारी है जो विषाणुओं द्वारा फैलती है, वायरस के द्वारा फैलती है। तो सार्स एक बीमारी है जो विषाणु से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सार्स क्या है? एक बीमारी है और किससे होती है? विषाणुओं द्वारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखो, निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूरदृष्टि दोष होता है। तो जो निकट दृष्टि दोष है उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस आपने पढ़ा होगा, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है इसमें, कॉनकेव लेंस, इंग्लिश में इसको कॉनकेव बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे उत्तल होता है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया ये हमारा दिया न्यूटन ने। न्यूटन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? जो आप दूध से दही बनाते हैं, इस प्रतिक्रिया को जो हम कहते हैं उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया है। एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही दही का जमना होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर कांच का बना होता है। नेक्स्ट, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। जो शुष्क सेल होते हैं उसमें जो कैथोड का कार्य करते हैं वो करते हैं ग्रेफाइट छड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट छड़ की शुष्क सेल में कैथोड कार्य कौन करती है? ग्रेफाइट छड़। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय पाया जाता है? मतलब सामान्यतः मुख्यतः कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है रक्त? वो है बी पॉजिटिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? मोस्टली जो पाया जाता है वो है बी पॉजिटिव। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दूध की जो शुद्धता होती है उसको मापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं लैक्टोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आंसर है लैक्टोमीटर। सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? सीने बार जो है मुख्य अयस्क है पारे का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सीने बार किसका मुख्य अयस्क है? आंसर है पारे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रोग, एक रोग है, बीमारी के प्रतिरोध के लिए बीसी टीका लगाया जाता है? मतलब बीसी जो टीका लगता है वो किसके लगता है? आंसर है टीबी के लिए। टीबी बीमारी के लिए हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगता है? तो बीसीजी का टीका लगता है हमारा टीबी के कारण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टीबी के कारण हम इसको लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्त्री और बच्चों की जो आवाज़ होती है तीखी होती है, इसका कारण क्या है? मतलब आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ बहुत ही पतली होती है, जिसका कारण होता है उच्च आवृत्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? देखो, गुब्बारे में मोस्टली जो भर जाती है वो होती है हीलियम। हीलियम बहुत ही बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम और कैलेस्ट्रोल लिखा है, तो इसका आंसर है यूरोक्रोम के कारण। इंपॉर्टेंट है, इसके कारण नहीं होता, तो निम्न था तो इसलिए यूरोक्रोम। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा, तो ब्लीचिंग पाउडर का या विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, इसका जो रासायनिक फार्मूला है वो है CaOC12। CaOC12, तो CaOCa12, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट,
फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? जो फाउंटेन पेन होता है उसके जो आविष्कारक हैं वो है वाटरमैन। अच्छा क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? नेक्स्ट, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? बहुत बार पूछा गया पेपर में कि जेनेटिक कोड जो है उसकी खोजकर्ता कौन है? तो आंसर है हरगोविंद खुराना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसे भारी जल कहा जाता है? जो भारी जल होता है किसको बोलते हैं? वो होता है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। D2O उसका फार्मूला है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारी जल किसको बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, D2O को। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? देखो, एनीमिया एनीमिया एक बीमारी है। किस तत्व के कारण होती है? कमी के कारण। आंसर है आयरन। आयरन कमी के कारण मनुष्य शरीर में बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं एनीमिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनीमिया। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खाने का जो सोडा होता है। जल का हिमांक क्या है? 0 डिग्री C। बहुत बार पूछा गया है जल का हिमांक मतलब कितने डिग्री पे जल जलना शुरू हो जाता है? तो 0 डिग्री C। कपास के पौधे के लिए किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? कपास रेशा जो निकाला जाता है वो कपास के कौन से भाग से निकालते हैं? तो बीज से निकालते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीज से निकलता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? जो लार होती है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? तो आंसर है अम्लीय होती है। लार की प्रकृति अम्लीय होती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? जो लेंस होता है हमारे पास उसकी जो हम क्षमता नापते हैं, उसकी जो पावर नापते हैं, उसकी यूनिट क्या है? डायोप्टर होती है। डायोप्टर उसकी यूनिट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मास की यूनिट किलोग्राम है, लेंथ की मीटर है, ऐसी पावर ऑफ लेंस होती है डायोप्टर में। किसानों का मित्र किसको कहते हैं? आंसर है केंचुआ। केंचुआ कहलाता है किसानों का मित्र। नेक्स्ट, डायनासोर किस केसुरुकी वर्ग से संबंधित है? ये केसुरुकी वर्ग होते हैं, किससे संबंधित है? आंसर है रेप्टाइल से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेप्टाइल। एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी मात्रक है। मतलब जैसे मीटर होता है, किलोमीटर होता है, तो जो हमारे तारे होते हैं, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें जो हम दो ग्रह के बीच की दूरी नापते हैं तो प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, मतलब एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, मियादी बुखार से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो मियादी बुखार होता है उससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो होते हैं हमारी आंतें। बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंतें। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। मतलब जो पौधे होते हैं उनमें जो जल का परिवहन होता है, जल ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो किसके कारण जाता है? तो जाइलम होता है उसमें। बर्फ जल पर तैरता है क्योंकि आपने देखा होगा कि बर्फ को अगर आप पानी में डालोगे तो तैरती रहती है, जिसका कारण है इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है उसका किसके कारण निश्चित करते हैं? तरंगदैर्ध्य, जो उसकी वेवलेंथ होती है उससे ही उसका प्रकाश का रंग डिसाइड हो जाता है। कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए सहायक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए सहायक होता है? तो विटामिन के घाव भरने काम आता है। सर्पदंत जो होते हैं, मतलब जो सांप काटता है, शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र समाप्त हो जाता है उससे, तंत्रिका तंत्र विफल हो जाता है। तो आंसर है तंत्रिका तंत्र। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता मिलाकर ही पीतल बनते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तांबा प्लस जस्ता मिलकर क्या बनाते हैं? पीतल। अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। मतलब जो करंट का जो यूनिट है वो अमीटर। किससे नापते हैं? अमीटर से नापते हैं करंट को। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस्पात में सबसे ज़्यादा उसका वेग होता है, ध्वनि का वेग। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। जो वायुमंडल का दाब नापते हैं वो बैरोमीटर में नापते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट किए करेंगे। और कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।